समणपुर की जादुई कहानी। परिचय। समणपुर एक पुराना भारतीय गांव जहां नियम और पीपल के पेड़ों की छांव में मिट्टी के घर बसे थे। गांव के बीच से एक छोटी सी नदी बहती थी, जिसके किनारे बच्चे खेलते और बूढ़े चौपाल पर बैठकर कहानियां सुनाते। इस गांव में राजू नाम का एक 12 साल का लड़का रहता था। राजू साधारण दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, मानो कोई रहस्य छिपा हो। गांव वाले कहते थे कि राजू के जन्म के दिन आकाश में 7 रंगों का इंद्रधनुष उभरा था, जो समणपुर के लिए शुभ संकेत था। गांव के पास एक ऊंचे पहाड़ पर झिंकारा नाम का एक बूढ़ा जादूगर रहता था। उसका लंबा सफेद दाढ़ी वाला चेहरा और नीली चादर लोगों के लिए परिचित थी। झिंकारा अपने जादू से बीमारों को ठीक करता, सूखे खेतों में बारिश लाता और बच्चों को मिट्टी से छोटे छोटे खिलौने बनाकर देता। वह गांव का रक्षक था और उसकी कुटिया में हमेशा धूप अगरबत्ती की सुगंध रहती थी। दुष्ट चुड़ैल का आगमन एक रात, जब गांव दीपावली की तैयारी में डूबा था, मिट्टी के दियों की रोशनी और रंगोली की सजावट हर घर को सुंदर बना रही थी। तभी आसमान में काले बादल घिर आए। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। गांव के कुत्ते भौंकने लगे और मंदिर की घंटियां बिना हवा के बजने लगी। यह संकेत था कि कुछ बुरा होने वाला था। पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर एक भयानक हंसी गूंजी। वह थी कालीदासी, एक दुष्ट चुड़ैल जिसके लंबे उलझे बाल और लाल आंखें देखकर अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती थी। कालीदासी को पता चला था कि राजू के पास एक प्राचीन जादुई शक्ति है, जो सूर्य और चंद्र की ऊर्जा से बनी थी। इस शक्ति को हासिल कर वह पूरे समणपुर पर राज करना चाहती थी। उसने ठान लिया कि वह राजू को अपने कब्जे में लेगी। राजू का साहस। अगली सुबह, जब राजू नदी किनारे अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा था, तभी एक काला कौवा आया और उसकी गोद में एक पुराना ताबीज गिरा दिया। ताबीज पर संस्कृत में कुछ मंत्र लिखे थे। राजू ने उसे उठाया और जैसे ही उसने ताबीज को छुआ, उसकी आंखों के सामने एक चमकती रोशनी दिखी। उसने देखा कि झिंकारा उसे बुला रहा है। राजू डरते डरते झिंकारा की कुटिया में पहुंचा। झिंकारा ने उसे बताया, बेटा, तुम में वह शक्ति है जो इस गांव को बचा सकती है। कालीदासी तुम्हें ले जाना चाहती है, लेकिन तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जगाना होगा। जिंकारा ने राजू को एक पुरानी किताब दी, जिसमें जादुई मंत्र और यंत्रों का वर्णन था। उसने कहा, तुम्हें गांव के पवित्र बरगद के पेड़ के पास जाना होगा, जहां तुम्हारी शक्ति पूरी तरह जागृत होगी। बरगद का रहस्य राजू ने अपने दोस्तों मंगल और सरिता को सब कुछ बताया। तीनों ने मिलकर योजना बनाई। उस रात, जब गांव सो रहा था, वे चुपके से पवित्र बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। वह पेड़ सैकड़ों साल पुराना था और कहा जाता था कि उसमें देवताओं की शक्ति बसती है। राजू ने ताबीज को पेड़ की जड़ों के पास रखा और किताब में लिखे मंत्रों का जाप शुरू किया। तभी कालीदासी वहां प्रकट हुई। उसने अपने जादू से काले सायों को बुलाया, जो बच्चों की ओर बढ़ने लगे। मंगल और सरिता ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पास के मंदिर से लाए गंगाजल और हल्दी को सायों पर छिड़का, जिससे वे कमजोर पड़ने लगे। राजू ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। अचानक बरगद के पेड़ से एक सुनहरी रोशनी निकली, जो राजू के शरीर में समा गई। उसकी आंखें सूरज की तरह चमकने लगीं। अंतिम युद्ध। कालिदासी ने गुस्से में राजू पर हमला किया, लेकिन राजू अब पहले वाला राजू नहीं था। उसने अपनी शक्ति से एक प्रकाश का गोला बनाया और चुड़ैल की ओर फेंका। प्रकाश ने कालिदासी के जादू को नष्ट कर दिया। गांव के सभी लोग, जो अब जाग चुके थे, बरगद के पेड़ के पास इकट्ठा हो गए। झिंकारा भी वहां पहुंचा और उसने अपनी जादुई छड़ी से कालिदासी को एक पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। समापन। गांव में फिर से शांति लौट आई। दीपावली का उत्सव और भी धूमधाम से मनाया गया। राजू को गांव का नायक माना जाने लगा, लेकिन वह हमेशा विनम्र रहा। झिंकारा ने उसे सिखाया कि शक्ति का सही उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। हर साल जब दीपावली आती, गांव वाले बरगद के पेड़ के पास दिए जलाते और राजू की बहादुरी की कहानी सुनाते। समणपुर का वह छोटा सा लड़का राजू